हेलो फ्रेंड्स, हम लोग आज हिंदी स्टार्ट करने वाले हैं। हिंदी में शब्द पढ़ेंगे। ठीक है। अब सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं शब्द की परिभाषा से। परिभाषा मतलब डेफिनेशन। तो सबसे पहले हमें इसकी डेफिनेशन जाननी है। वर्णों का ऐसा सार्थक समूह है जिसमें संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय का रूप हो। मतलब किसी न किसी कोई ना कोई रूप बन रहा हो। जैसे कि देखिए, यथाशक्ति एक समास का एग्जाम्पल है। जैसे अव्ययीभाव समास होता है इसमें, ठीक है ना। या फिर उपसर्ग, जैसे प्रति प्लस में एक, प्रत्येक जो है इसमें प्रति प्लस में एक बन रहा है, तो प्रति इसमें उपसर्ग अलग हो रहा है। ठीक है। तो शब्द उसे कहते हैं जिसके अंदर संधि, समास, उपसर्ग या प्रत्यय का कोई ना कोई रूप बन रहा हो, मतलब वो सार्थक हो। सार्थक का मतलब होता है जिसका अर्थ निकले। ठीक है। से प्लस में अर्थ, इसलिए सार्थक। तो शब्द वो होते हैं जिनका कुछ अर्थ निकलता है। ठीक है। निरर्थक शब्द भी होते हैं, बट सार्थक शब्दों के बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है। अब देखिए, अब शब्द किस किस तरीके के हैं। जैसे यहाँ पे जैसे करके जो लिखे हैं, ये ओवरऑल टाइप्स के शब्द लिखे गए हैं। अब उनमें क्या है, शब्दों का जो वर्गीकरण होगा, मतलब शब्दों को अलग अलग कैटेगराइज्ड कर दिया गया है, अलग अलग वर्गीकृत कर दिया गया है। जैसे कि शब्दों का पहला वर्गीकरण 4 आधार पर वर्गीकरण किया है। मतलब जो आधार, जो बेस रखे गए हैं वो 4 हैं। पहला है उत्पत्ति या व्युत्पत्ति के आधार पर। ठीक है। दूसरा है रचना के आधार पर, मतलब पहला उनकी उत्पत्ति कैसे हुई थी। जैसे बहुत पुराने काल के अंदर कोई शब्द जन्मा, ठीक है, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, या वो किस भाषा से उत्पन्न हुआ है। तो अलग अलग भाषाओं से उत्पन्न हुए, उसके अकॉर्डिंग ही उसकी उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को अलग अलग विभक्त कर दिया गया। फिर दूसरा है हमारा रचना या संरचना के आधार पर, उनकी रचना कैसी है, वो मतलब उनकी संरचना किस तरीके की है। ठीक है। विकारी, इसमें विकार या स्थान, भिन्नता, रूप परिवर्तन के आधार पर, इनके आधार पर विकारी और अविकारी, आप लोगों ने सबने नाम तो सुना ही होगा। ठीक है। अब फोर्थ इसका जो कैटेगरी है वो है अर्थ के आधार पर। ठीक है। अभी देखो, उत्पत्ति के आधार पर कौन कौन से हैं हमारे। उत्पत्ति के आधार पर है, सबसे पहला है तत्सम शब्द, तत्सम। ठीक है। दूसरा है तद्भव। इनके सबके बारे में डिटेल से भी पढ़ेंगे हम लोग। तत्सम, तद्भव, देशज। फोर्थ है विदेशज, और इसका फिफ्थ पार्ट है संकर। आई बात समझ। ठीक है। अब देखिए, रचना के आधार पर, रचना के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। ये इस तरीके से हम चार्ट में डिवाइड कर देते हैं इनको। ये हैं रूढ़ शब्द, यौगिक और योग रूढ़। ठीक है। इस तरीके से 3 पार्टीशन इनके कर दिए गए हैं रचना के आधार पर। विकार के आधार पर, जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूं, 2 प्रकार होते हैं, विकारी और अविकारी। ठीक है। और अर्थ के आधार पर कई सारे होते हैं, जैसे विस्मय आदि बोधक हो गया, विलोम शब्द है, समानार्थी है, अनेकार्थी है, समूहवाचक बोल सकते हैं हम, ध्वन्यार्थक, मतलब जिनमें सिर्फ ध्वनि के आधार पर हम भेदभाव कर सकें। ठीक है। मतलब उनको अलग से छांट सकें। शब्द युग्म इसी में आएंगे। वाक्यांश के लिए एक शब्द, एकार्थक, अनेकार्थक, ये सारे के सारे शब्द अर्थ के आधार पर वाले के अंदर आ जाएंगे। ठीक है। अब देखिए, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर। ठीक है। अब इनके हम लोग पार्टीशन अलग अलग से पढ़ेंगे। ये सारा का सारा ही रीड के सिलेबस के अंतर्गत है। ठीक है। तो जिसमें से रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, इन पे, या तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर, इन पे सब पे क्वेश्चन किस तरीके से आता है। हमेशा क्वेश्चन आएगा कि निम्न में से कौन सा तत्सम शब्द है, या फिर निम्न में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है। ठीक है। निम्न चारों ऑप्शंस में से आपको योग रूढ़ शब्द छांटने को मिल जाए, या फिर आपको बोले यौगिक शब्द को छांटिए। ठीक है। इसमें से विकारी शब्द को बताइए, अविकारी शब्द को बताइए। ठीक है। इस तरीके से विकारी और अविकारी का फर्दर और डिवाइडेशन है। ठीक है। मतलब आगे और इनको विभक्त किया गया है
तो विकारी शब्द होते हैं 4 प्रकार के। इनका भी मैं मतलब चार्ट कंप्लीट कर ही देती हूं, ठीक है। विकारी पहला होता है संज्ञा, दूसरा होता है सर्वनाम, तीसरा विशेषण और चौथा होता है क्रिया, ठीक है। ये हमारे हैं विकारी के पार्ट, ठीक है। इसी तरीके से अविकारी के भी पार्टीशन है। अविकारी भी 4 ही प्रकार के होते हैं। ये जो मैंने यहां लिखा है वो प्रकार है इनके, 4 प्रकार, और यहां पे भी 4 प्रकार। अब देखिए अविकारी के क्या प्रकार हैं? क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण हो गया। सेकंड नंबर है समुच्चय बोधक, ठीक है। तीसरा है संबंध बोधक, मतलब इस तरीके के वो शब्द होंगे जो किसी ना किसी संबंध को दर्शा रहे होंगे। जैसे अच्छा एक बात बताइए, इनमें से अगर मैं छांटने को बोलूं तो कोई संबंध वाला कोई क्वेश्चन दिख रहा है आपको? मतलब ऐसा क्वेश्चन बन रहा है ना जिसमें संबंध बोधक कोई शब्द हो? इसमें ऑब्वियसली सब छांट पाएंगे। चचेरा, ठीक है, तो चचेरा यहाँ कुछ संबंध को बता रहा है तो वो संबंध बोधक हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए चौथा है हमारा विस्मयादि बोधक, ठीक है। इसके अंदर विस्मय आदि बोधक नहीं आएगा, विस्मय आदि बोधक इसमें आता है, और इसके अंदर सारे के सारे आएंगे पर्यायवाची हुए, विलोम शब्द, समानार्थी, अनेकार्थी, समूहवाचक, ध्वन्यार्थक, शब्द युग्म हो गए, वाक्यांश के लिए एक शब्द, ठीक है, इस तरीके से, है ना। तो अब ये आ गया समझ में आपको? तो ये चार्ट तो समझ आता है, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपको पता होना चाहिए कि शब्द को किस किस तरीके से बांटा गया है, ठीक है। अब देखिए शब्दों का हमें जब पता चलता है उसके बाद हम इसका एक अलग अलग से पढ़ेंगे, जैसे कि तत्सम शब्द, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर, इनको सबको अलग से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। फिर रचना के आधार पर पढ़ेंगे कि इनको ये क्या होते हैं, फिर विकारी अविकारी इनको सबको पढ़ेंगे, फिर अर्थ के आधार पर वालों को भी सबको पढ़ना है। ये सारा का सारा ही रीट का सिलेबस है। ओके ओके गाइज, तो नेक्स्ट वाले टॉपिक में हम लोग तत्सम और तद्भव शब्द पढ़ेंगे।